मेरे साथ जी आज बाजार में हुआ है बड़ा ही जबरदस्त किस्म का धोखा जो इकबाल साहब की वजह से हुआ। देखिए इकबाल साहब हंस रहे हैं। क्या धोखा हुआ है? इकबाल साहब की वजह से मेरे साथ आज बहुत बड़ा, मुझे आज बड़ी डर लगी है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त हो रहा है। मैं हांडी नहीं पकड़ी आज मेरे साथ। ये छोड़ दो, ये शीशे के आगे गिर के टूट ना जाए, ये गिर के टूट ना जाए, बाजार से रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि कुछ नहीं हंसते बसते रहें। प्यारी सी दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज की है। आज हमें जी अपने नए घर में, वो भी नया घर है लेकिन वो तो आप देख चुके हो, बार बार पुराना हो चुका है। तो आज हम यहाँ पे इसलिए हाजिर हुए हैं जी कि यहाँ पे आज हमने नए घर के लिए शॉपिंग की है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे जी पूरी शॉपिंग डिटेल से। असल फैदर नहीं करो बेटा। किचन जो नया बना है ना, जब वो सामान उठाया था तो तब बड़ी चीजें जो वो आपको पता है कि टूट भी जाती हैं, जो नाजुक चीजें होती हैं। तो खास तौर पे जो ये स्पाइसेस बॉक्स है ना, ये नहीं था इस किचन में। वो जो मैं लकड़ी का यूज करती हूँ वो मैं सिर्फ जहाँ बैठ के यूज करती हूँ वही हो सकता है, वो इस वाले किचन में यूज करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए फिर आज एक अदद हम लेके आए ये स्पाइसेस बॉक्स। खोल के ना दिखाए है ना, फिर मेरी बहन कहेगी कि आप लोगों ने खोल के नहीं दिखाया, इसलिए हम आपको जी खोल के दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी सील है, गिरेगा भी नहीं। तो एक हमने निकाला था बाहर वहाँ से देखने के लिए। तो ये चम्मच इसके अंदर नहीं है, चम्मच अलग से पड़े हुए हैं 8 पीस। ठीक है, ठीक है, ये आप डाल दे। ग्रे कलर है। मैं तो थोड़ा सा 4 फीट को डार्क कलर हो जाता है क्योंकि अभी हमारा घर वाइट ही लगता है, लेकिन ये कि इस डिजाइन में मिला यही है। और जी बाथरूम आपको पता है कि हमने घर में बड़े ज्यादा बना लिए, तो हर बाथरूम में ये ब्रश होना भी जरूरी है। तो मैंने कहा चले थोड़े थोड़े करके तो पूरे कर लेंगे। और मेरे साथ जी आज बाजार में हुआ है बड़ा ही जबरदस्त किस्म का धोखा जो इकबाल साहब की वजह से हुआ। देखिए इकबाल साहब हंस रहे हैं। क्या धोखा हुआ है? इकबाल साहब की वजह से मेरे साथ आज बहुत बड़ा, मुझे आज बड़ी डर लगी है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त हो रहा है। मैं हांडी नहीं पकड़ी आज मेरे साथ। ऐसे ही है। चले खैर, अभी हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे। कुछ चीजें जिस दिन हम सनम की शादी में गए थे, हमने आपको बताया था कि सनम के गिफ्ट जो है वो पेंडिंग है, वो हमने सनम से उधार किया था क्योंकि सारी बच्चियों का अचानक प्रोग्राम बना था जाने के लिए। कि सब ने मेरे पास पैसे जमा करवा दिए, कहती है आप फिर जब आपका चक्कर लगेगा तो आप कोई अच्छे से गिफ्ट ले आइएगा। तो मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा आप ये छोटे मोटे सीनरियाँ वगैरह दोगे तो उनका फायदा नहीं है, तो हम कोई काम की चीज लाएंगे। तो ये फिर सनम के गिफ्ट है, इनको हम साइड पे कर देते हैं। सिर्फ जो अपनी चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हमारा क्या है ये? हाँ ये हमारा एक गिलास कर देता ना, ये हमारे है, ये आपकी सनम के। हाँ ये हमारे ठीक हो गए। अब ऐसा को याद है मुझे भूल गया। चले देखिए। और किचन में बहुत सी चीजों की कमी थी अपने देसी किचन में भी। तो एक मेरी सिस्टर ने एक दिन बड़ी डिटेल से मुझे सारी चीजें बताई थी कि ये चीजें आपके किचन में होनी चाहिए। तो उनमें से मैंने कोशिश की है जी कि मैं कुछ चीजें ले आऊँ। जैसे कि पिज्जा हम लोग बनाते हैं, तो हम फिर वो जो जिस प्लेट में हम पिज्जा बनाते हैं ना, वो किस लिए है? वो जिस प्लेट में पिज्जा में बनाते हैं वो किस लिए? नानों की और ये नानों लोगों की, और साथ वाले हम साइड की 2 प्लेटें लेके आते हैं और उसमें हम पिज्जा बनाते हैं। तो अच्छी बात नहीं है बार बार किसी से मांगना, और नानों लोगों को भी जरूरत होती है उसकी हांडी की, वो हांडी का ढक्कन है, इसलिए भी हम 2 अदद पिज्जा सॉस लेके आते हैं क्योंकि एक पिज्जे से हमारा गुजारा नहीं होता, तो हमें 2-3 दिन पिज्जा की जरूरत होती है। तो उस दिन हमारे साथ नान खताइयाँ बनाते हुए हादसा हुआ था ना, हमारी बड़ी लेट बनी थी तो वो ईंटें रखने की वजह से। तो इसलिए फिर ये भी सिस्टर आपके मशवरे पे मैं लेके आई हूँ। सच पूछे तो मुझे पता ही नहीं था कि ये वाले इस तरह से मिलते हैं। बहुत देर हुई अपनी शादी के बाद, मैंने बर्तन खरीदे ही नहीं थे ना। तो बाजार जाए तो बड़ी बड़ी आइटमें आ चुकी हैं जी। और ये पकौड़ों वाली छाननी भी मेरे पास सादी सी थी, वो भी ब्लैक हो चुकी थी, इसलिए फिर मैं ये भी लेके आई। और ये छोटे मोटे बॉल, ये तो जब भी कोई औरत बाजार जाती है ले ही आती है, टोकरियाँ शोकरियाँ ये जरूरत जाती है। शापर पीछे करता जाना। और जी धोखा जो होगा वो मैं आपको अभी बताती है, ये शापर संभालनी है, ठीक है। और छापे भी घर के जो है ना वो थोड़े से खराब हो गए थे। एक दिन जल्दी में वीडियो ही बना रही थी ना, तो वो रखे हुए थे वो पिज्जा पराठा। एक चूल्हे पे दोनों चूल्हे यूज कर रही थी, तो एक चूल्हे पे बेध्यानी से ऐसे 2 छापे रख दिए
वो नीचे से 0 पे चल रहा था, मुझे पता नहीं चला, तो पता तब चला जब वो दरमियान में से दोनों छापे जल गए थे। बेटे क्या करना चाह रहे हो? 2 छापे भी मैं लेके आई हूँ। और सबसे बड़ी हमारी ये शॉपिंग है जी, ये अभी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये जो प्लेटें हैं वैसा जो दिखा रहा है ना, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मैंने घर के लिए प्लेटें खरीदी थी बड़े साइज की, मीडियम साइज जो कि नॉर्मल चलता जाता है, तो उसके साथ की फिर मैंने छोटे साइज की भी ले आई हूँ। ये भी जरूरत होती है, फिर दोबारा चक्कर लगेगा तो फिर प्लेटें ले आऊँगी इस तरह से करके ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अपना सेट पूरा कर लेंगे। ये भी साइड, ये भी होगी, ये भी दोनों साइड से। और ये कि मुझे जो है वो चीज़ें तो मैं सिस्टर के कहने को लेते आई। और ये जो सॉस पैन है, फ्राई पैन है, इसकी मुझे बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस होती थी इस साइज का। तो इस साइज का वैसे मेरे जहेज में था, और वल्ला मुझे ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ गुम नहीं हुई है, लेकिन मेरा एक फ्राई पैन जो ना वो गुम हो गया, इसलिए फिर मुझे आज इसकी ज़रूरत पड़ी और मैं नया लेके आई हूँ। और बड़ी महंगाई हो गई है जी, मेरा तो दिमाग घूम गया है। मैं तो कह रही थी विश्वास साहब को कि महक का जहेज बनाना शुरू कर देते हैं, भाई आने वाले वक्त में पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि मैंने बर्तन खरीदे हुए अपने जहेज की, उसके बाद मेरा अब चक्कर लगा बाजार। और एक दिन ये मेरी बाजी देख रही होगी वीडियो, तो ये देख के खुश हो जाएंगी, क्योंकि मेरे जहेज का है वो बेलन जो मैं वीडियो में भी यूज़ करती हूँ पराठे बनाते हुए, वो जब मैं इस तरह से चलाती हूँ ना, तो एक उसमें पटक पटक की आवाज़ आती है। तो मुझे तो उसकी आदत हो चुकी है, लेकिन कभी फ़ोन रोटियां बनाते हुए बाजी से बात होना, बाजी को बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा पापा ये भी थोड़ा सा टेढ़ा लग गया तो ये फिर मैं लेती हूँ। और वैसे भी वाकई आवाज़ आती भी है, जब मैं कभी रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो उसमें कि मैं बड़ा आहिस्ता से चलाती हूँ, अगर तेज चलाऊंगी तो आप लोगों को भी बड़ी अजीब आवाज़ बनेगी। वैसे यूज करते हुए नहीं दिक्कत हुई, ठीक हो गया, ठीक। और ये वैसे हमारे पास था, सिर्फ ये कि भाई से जब रेट किया ना चीजों का, तो हमें लग रहा था कि थोड़े से पैसे उनको छोड़ने चाहिए, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। तो मैंने कहा चलो अभी मग्गा दे दो, मैंने कहा चलो कुछ तो दिल को तसल्ली होगी, भाई हमने कुछ रेट कम करवाया है। और छुरियाँ जितनी भी हो घर में जरूरत रहती है, मेरी ये वाली छुरी जो थी ना, ये मुझे बड़ी पसंद थी, ये अवैस है ने तोड़ दी थी इस तरह की छुरी। तो फिर एक हम छुरी ले आए हैं। मेरा बेटा देखते इतना समझदार है। इधर आए ना जनाब, जरा शाहजेब मस्त होके बैठा हुआ है। शाहजेब ने हमारे आने तक पूरे घर की सफाई की है, लेकिन एक टेंशन भी नहीं है ना। अब हमने अभी कारपेट कमरे में डाल देना था, तो इसने फर्श गीला कर दिया, जिसकी वजह से अभी हम नहीं डाल सकते। आएंगे आपने मतलब क्या किया, जरा अपने लफ्ज़ों में बताएं। ये जी हमने शॉपिंग की है, जैसे कि आपको पता है कि कमरों में भी हमने कच्चा करवाया, अभी हमने टाइल वगैरह, ये पत्थर कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि क्या लगवाना है। कोई कहता है पत्थर लगवाओ वो ठीक रहता है, कोई कहता है फलां पत्थर लगवाओ, कोई कहता है फलां पत्थर लगवाओ। और मेरा मूड है टाइल लगवाने का, तो वो फिर आपको पता है कि बड़ा लंबा चौड़ा काम है जी, अभी तो बड़े पैसे देने हैं। यहाँ तक जो है काम पहुंचे, पहले जो कर्जे हैं वो उतर जाएंगे ना। वो हमें आपको पता है, हमारे घर में पहले शीटें डली हुई कमरे में, हमें आदत थी जूते उतार के कमरे में जाने की। तो ये बात जो हमारा काका है ना, ये हमारी बात नहीं मानता होता कभी कभी, ये बड़ा वो अफसर बंदा जी। तो ये नंगे पाँव ना, बड़ा होगा फिर सियाना होगा, अभी छोटा माशाल्लाह समझदार है, लेकिन थोड़ा नंगे पाँव घूमने की इसको आदत पड़ गई है घर में। तो अंदर से पाँव लेके बाहर आता है, और अंदर वो कच्चा जो किया है ना, वो अभी तक उसके अंदर से मिट्टी नहीं खत्म हो रही। हमने इतनी दफा धोया, इतनी दफा साफ किया है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि जैसे वो पहले शीटें डलवाई थी ना, वो डलवा लेते हैं। चले साल 6 माह 2 साल निकलेंगे, तब तक अल्लाह ताला फजल करेगा, तो इतना टाइम ये शीटें निकलवा जाएंगी। तो सोच के मैं ये गई हूँ, और मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए थे कि चलो इतने में शीटें आ जाएंगी। वहां जाके हमारे साथ क्या हुआ बेटे, एक तो हमने नमाज वाली जगह पे जो कलीन डाला है ना, वो बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना हमारे घर में पड़ा हुआ था। आपको याद होगा बच्चों के रूम में था, वो फोल्ड करके हमने डाला, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि यहाँ के लिए हम कारपेट लाएंगे और कमरों के लिए हम शीटें ले आएंगे। तो जब हम कारपेट लेने के लिए गए ना, पहले वो दुकान आगे हम लोग वहां पहुंचे, तो मैंने इकबाल साहब से पूछा, वहाँ ना लोग कुछ लोग ले रहे थे वो बारीक वाला। तो मैंने कहा मैं कि पापा यही ना ले ले बारीक वाला, कलीन है ना डलवा ले, ये फटेगा नहीं, कारपेट डलवा लेते हैं। तो कहते हैं हाँ सही है, ये भी ठीक है, फटता भी नहीं है।
तो मैंने कहा चले, क्योंकि फर्श जो है ना वो बच्चे सही तरह फर्श नहीं डाले तो हुए। मैंने कहा चले कच्चा फर्श ऊंचा साल में कौन जरा कितने में पड़ता है। हैदर को थोड़ा बिठाने के लिए क्लिप बंद करना पड़ा। हैदर तो आपको दिखाना चाह रहा, जल्दी जल्दी एक्साइटेड हो रहा है। तो इकबाल साहब मुझे बता रहे हैं रेट कारपेट का अपने जेन से नमाज रूम के हिसाब से। मैं सबसे पहले हमने उनसे और पूछा था- मैंने इनसे पूछा था, मैं देखिए मेरे अल्फाज ये थे कि मैं कि पापा फिर अगर ये इतना सस्ता पड़ रहा है तो फिर हम लोग ये डलवा लेते हैं, फिर सीटें रहने देते हैं, वो तो फट भी जाती हैं और वो ठंडी भी लगेगी। तो सर्दी दुकान वाला भाई भी कह रहा था कि क्योंकि वो जो फर्श अगर बराबर नहीं तो वो हाँ। टुकड़े टुकड़े हो जाते नहीं हैं। मेरी बात सुने ना, मैं जो कहना चाह रही हूँ जो धोखा मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा मुझे कहते हैं 3400 रुपए का ना कह रहे हैं कि एक कमरे में आज ये मुझे अपने जेब से बता रहे थे नमाज रूम का। क्योंकि सबसे पहले हमने जबकि मैंने सवाल इनसे किया था कमरे का। देखिए मैंने कहा था कि सीटों की जगह बदलवाते हैं, तो आगे से ये मुझे बता रहे हैं 3400 रुपया। तो ये अपने यहाँ से नमाज रूम का बता रहे थे, जब मेरा सवाल कुछ और था। क्योंकि सबसे पहले हमने उस भाई को जो दुकान वाला ना उसको हमने इसी का साइज दिया था। नहीं ये आपने दिया होगा, मैं उसको बता के चली गई थी। मैंने आपसे कमरे का पूछा था। अच्छा जी, मैंने कहा चलो 3400 का फिर तो ये महंगा नहीं है, ये तो 3400 ये तो शीट जितना ही है, शीट से भी सस्ता पड़ रहा है। आप जी चले ये कटवाएंगे इतने में। इकबाल साहब चले गए जी मुझे वहां छोड़ के, मुझे बताया भी नहीं, बाहर निकल गए दुकान से। मैंने भाई से ना डिजाइन पसंद, मुझे कहते हैं डिजाइन पसंद करो। मैंने डिजाइन पसंद करके तो 2 पीस उतरवा लिए दोनों कमरों के 15.5 फीट ऐसे ही हाँ है। जी। अच्छा जनाब जब कट चुके हैं तो मुझे पता चला कि वो जो 3400 रुपया बताया था वो सिर्फ नमाज वाली जगह था, छोटे कमरे का, छोटे कमरे का, जो कि नमाज 6x7 6x8 6x8 है, उसका 3400 का। अब आप खुद सोचे कि 15 गज का क्या रेट होगा, सोचे जरा। तो ये मेरे लिए टेंशन बनी कि मेरा बजट इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने तो बेचारी ने इतना कुछ प्लान किया हुआ था, मैं ये लेके आऊंगी, ये लेके आऊंगी। लेकिन चले जी जो अल्लाह को मंजूर होता है। अब ये तो चले जी माशाल्लाह ये हमारा ये वो भाई कह रहे थे कि ये आपका 10 साल भी नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला अपने बीवी के सदके सबको दे जी। 10 साल का तो मेरा प्लान ही नहीं था। मैं तो यही चाहती कि कोई 1.5-2 साल निकल जाएंगे तो अल्लाह ताला मदद करेंगे, बच्चे लगवाएंगे तो चले खूबसूरत तो लगेगा। वैसे एक सीधी बात यह है कि इसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे जैसी मसरूफ लेडी जिसके और काम खत्म नहीं होते, इसकी केयर करना, और अगर हैदर इसके ऊपर गंदे पाँव लेके गया तो फिर कितनी दिक्कत है। आप बताएंगे इसका क्या सजा, इसको क्या दिया? क्योंकि जो शीट होती है वो तो फर्श की तरह होती है, उस पर तो हम गीला कपड़ा भी फौरन मार देते हैं, मगर इसके ऊपर तो ये मुश्किल है ना। और अगर किसी सालन गिर जाए या कोई ऐसी चीज गिर जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। एक तो ये मुझे बहुत महंगा पड़ा, यानी कि जितना मेरा जेल था ना, जितने में हमारी शीट आ जाएगी, मेरा ये जेल था कि 10,000 में दोनों कमरे की शीट आ जाएगी। 10,000 का अभी ये अकेला एक कमरे का 10 का डबल, और मैं टोटली 20,000 पे लेके गई थी। तो 20,000 की दोनों कमरों की शीट्स आई। फिर नमाज रूम का तो मैंने लेना ही लेना था। फिर इकबाल साहब ने अरेंज किया पैसों का, और फिर ये करके तो सारा जी आज आप खुद बताइएगा कि धोखा हुआ या नहीं मेरे साथ। ये जरूरी नहीं था ना, ये जरूरी नहीं था, ये इतना महंगा फिलहाल डालना जरूरी ही नहीं था। क्योंकि पहले जरूरी है कर्जा उतारना। अब जिन लोगों के पैसे देने हैं उन्होंने तो कहना है ना कि अपनी डेकोरेशन बना रहे हैं और हमारे पैसों की फिक्र नहीं है। इसलिए फिर चले जी, जो अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह ताला ने ये नसीब में करना था, ये बिल्कुल गैर इरादी तौर पे हुआ है। और जो पैसे मेरे एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं उनको मुझे वक्ती तो टेंशन भी बड़ी लगती है। तो आपसे हमने दुआ करनी है जी, अल्लाह पाक अपने बीवी के सदके ये मेरा लास्ट जल्दी जल्दी पूरा करें। वो इंशाल्लाह करेंगे, जरूर की कर पूरी उम्मीद है। और अभी क्या प्लान है? महक फातिमा और शहजेब जो है ना, हमारे पीछे से इन्होंने क्या किया कि वो जो फर्श अनइवन था ना, ऊंचा नीचा भी सीमेंट वगैरह गिरा हुआ था, तो शहजेब साहब वहां से बेचारा थोड़ी के साथ कूट के उसको बैलेंस करता रहा। और जहाँ पे सुराख पे सीमेंट बना के उसने लगाया कि शीट डलेगी तो पैरों को जुबेगा फर्श, तो बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि कारपेट आ जाएगा, इसमें छोटा मोटा ऊंचा नीचा तो कवर हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। क्योंकि शीट तो फिर बराबर ना पड़े तो फिर फट जाती है ना। उन्होंने इतनी मेहनत की है, आज तक पूरा घर धोया है, वहां से लेके कमरों तक पूरा घर, कॉलर भी धोया है, हर चीज धोई है। गले तक धो इनको अब सपना चल रहा है कि आज हमारा कमरा सेट हो जाएगा, हम अपने अलग कमरे में सोएंगे। तो लेकिन जो उन्होंने गीला कर दिया, कमरा गीला कर दिया अभी बेटा, वो ठीक नहीं है। उसकी वजह से ये जो चीज खराब हो जाएगी, नमी इस पे चढ़ जाएगी।
हाँ। तो अब आपका जो एक दिन लेट हो गया। प्लान था ना वो लेट हो गया। ये देखिए जी, यहाँ पे ये बच्चे पीछे से सीमेंट लगाते रहे हैं और अभी इनके मूड ऑफ हो गए हैं कि आज हमारा कमरा रेडी नहीं होगा, लेकिन मजबूरी है जी। असल में ना अभी कमरों के हिसाब से सामान भी नहीं है। सामान तो हमने चढ़ा दिया सारा ऊपर वाले कमरों में, तो ये खाली कमरे ऊपर से फर्श नीड नहीं था तो घर बड़ा अजीब सा लगता था। इसलिए मैंने सोचा था कि चलो प्रिंटेड सी शीट डल जाएगी ना तो उससे थोड़ी सी रौनक बढ़ जाएगी कमरों में, मगर ये भी चले हमने थोड़ा सा प्रिंट ही लिया है। आज ये कि मेरा तो यही जिद था कि हम रात को कमरे सेट कर देंगे, मगर शायद साहब बोलिए आपकी गड़बड़ है। मैंने कहा पापा ये ना लगाई थे, वो पहले भी तय लगा के आया तो अंदर वो थोड़ा ना से कलर सा आ गया, बाल सा पड़ गया। चलो ऐसे कमरे ऐसे लंबा रख देते हैं, वो भी खोल देते हैं। ये भी बल्कि खोल देते हैं, ये इसको ना पड़ रही है बाल पड़े थे वो अब फिर ये सीधे कोई नहीं होने बस। जब खोल है ना तो वो ये बाल के जल्दी जल्दी सीधे होते हैं। ये नमाज रूम है जी। नमाज रूम का भी फिलहाल हम जो है ना आरजी ही लाए हैं। आप सब दुआ करेंगे अल्लाह पाक जल्दी जल्दी से घर मुकम्मल करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि मालिक ने कितना भी दिया है। अल्लाह पाक सबको अपने खजानों में से अपने घर अदा करे जिनके पास घर नहीं है, और उनको भी अल्लाह पाक दे। तो कभी अवैस को सुकून नहीं आ रहा, ये चाह रहा है कि इनका ज़हन था कि आज हम मुकम्मल सेटिंग करके तो ब्लॉग बनाएंगे। नहीं कमरा गिला ना करते तो ये तो सही हो ये नहीं नमाज रूम के लिए जी हम ये लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मेरा वैसे दिल करता है कि जो हरम पाक के अंदर या मस्जिद नबवी के अंदर जो कलीन यूज होते हैं ना, काश हमें वो मिल जाए, लेकिन वो पता नहीं किस मुल्क के हैं, तुर्की के हैं, कहाँ के, वो हमें नहीं पता। वो ब्रांड बनाते हैं, पाकिस्तान में मुझे वो कभी नजर नहीं है। ठीक है ना, प्यारा है माशाल्लाह। मेरा ये था क्योंकि वहाँ पे ग्रीन पड़ी होती है वो जो कलीन है। चलिए ठीक है, इसको जरा अपनी कुर्सी का रखने के लिए ना, वरना बाल पड़ जाते हैं। इसे खोल दें, एक बार वो रोल कर दें, रोल कर नहीं ऐसे नहीं, मैं तो ऊपर रोल से नहीं होता, पता उन्होंने रोल रखे होते हैं वहाँ इस तरह। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत दें, हम लोग काफी लेट पहुंचे, मुश्किल से आगे असर की नमाज पढ़ी है और अभी खाने वाने का कुछ भी नहीं किया, दोपहर में भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया। तो आपसे मुलाकात होगी जी फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से व्लॉग में। और आपको आज की हमारी शॉपिंग कैसी लगी है, सनम के गिफ्ट हमने आपको नहीं दिखाए तो उसके लिए माजरत है जी, क्योंकि हम सनम को सरप्राइज देना चाहते हैं। तो अगर हम वीडियो में दिखा रहे थे तो सनम पहले देख लेती है, इसलिए जी दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ध्यान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी बकवास